students, today video for class 6 chapter 3 on the trial of earliest people। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर की 3 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया, 3 पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया। 3 पीरियड्स दैट इज़ पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड द नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था 2 million years ago to 12,000 years ago, and Mesolithic period 12,000 years ago to 10,000 years ago, and the Neolithic period 10,000 to 4,000 years ago and extended अभी चल ही रहा है। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था ओल्ड स्टोन एज क्या होती थी, किसे कहते थे, और ओल्ड स्टोन एज के बारे में हमने ये भी डिस्कस किया था कि 99% हिस्ट्री जो है हमारी ओल्ड स्टोन एज से ही जुड़ी हुई है। एंड उसके बाद हमने बात की थी अर्लीस्ट पीपल क्यों मूव करते थे और उसके रीज़न, एंड हम लोग पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स, जो कि 2 टेक्निक्स थी, स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लैकिंग। एंड उसके बाद यूजेस ऑफ स्टोन टूल। अब उसी चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए बताती हूँ, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। इंसान ने आग की खोज कैसे की? ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानी जाती है सारी डिस्कवरीज में से डिस्कवरी ऑफ फायर। इन कोर्स ऑफ टाइम पीपल डिस्कवर्ड दैट स्ट्राइकिंग 2 स्टोन टुगेदर कुड मेक फायर। सडन उन्होंने 2 पत्थरों को आपस में एक दूसरे पे स्ट्राइक किया, पत्थर पे पत्थर को मारा तो फायर जनरेट हुई। ऑल्दो दिस वॉज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। हाँ, ये हम सभी जानते हैं कि एक एक्सीडेंटल यानी कुछ कर रहे हैं और उसके ज़रिए कुछ डिस्कवर हो जाना एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर दिस एज। इस एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। परहैप्स 2 stones were struck together while shaping a tool which fell on some dry leaves and caused fire। जैसे कि हमने टेक्निक्स में डिस्कस किया स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक्स में एक स्टोन को हैमर की तरह यूज़ करके एक और पेबल पे मारा जाता था, जिससे फ्लैक्स निकाल के हम टूल्स जनरेट कर लेते थे, टूल बना लेते थे। वो टूल बनाते वक्त ही जो अर्लीस्ट पीपल थे, जब उन्होंने स्टोन पे स्टोन को स्ट्रक किया तो जब वो शेप कर रहे थे उसको, उसी टाइम उसमें से कुछ हिस्सा जो है टूट के नीचे गिर गया, कुछ चिंगारी टूट के नीचे गिर गई, दैट कॉज्ड फायर, जिससे आग बनी। इन इंडिया ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड इन द कुरुनल केव्स में इंडिया में इसके अवशेष मिले हैं, कुछ फाइंडिंग्स मिली हैं, जिससे हमने अंदाज़ा लगाया कि उस टाइम डिस्कवरी ऑफ फायर भी हो चुकी थी। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ फायर। फायर के क्या क्या यूजेस हैं? फायर के यूजेस में फर्स्ट आता है इट कुड प्रोवाइड दैम लाइट इन द डार्क। ये अर्लीस्ट पीपल को अंधेरे में लाइट प्रोवाइड कराती थी। सेकेंड, इट गिव दैम हीट एंड कैप दैम वार्म व्हेन इट वाज कोल्ड। ये अर्लीस्ट पीपल को हीट प्रोवाइड करती थी एंड उनको गर्म रखती थी जब ठंड का मौसम हो जाता था। सेकेंड, इट वॉज कैप्ट बर्निंग एट द एंट्रेंस ऑफ केव टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल। ये अपनी केव के एंट्रेंस पे बर्निंग कुछ जो होती है मशाल वगैरह लगा देते थे, जिससे वाइल्ड एनिमल जो है उनकी केव में एंटर नहीं कर पाते थे। एंड फोर्थ इज़ द यूज टू कुक मीट। द कुकड मीट दस बिकेम सॉफ्टर, टेस्टियर एंड ईजी टू ईट। इसलिए उन्होंने मीट को भी कुक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया था, खाने में अच्छा हो गया था, टेस्टी भी था। इसलिए उन्होंने फायर की डिस्कवरी के बाद उसे मीट को कुक करने के लिए यूज़ किया। नेक्स्ट है वेपन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उन्होंने फायर को एक वेपन की तरह यूज़ किया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रॉक पेंटिंग्स। द प्रिमिटिव पीपल वर ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे वो, एंड दे पेंटेड जनरली ऑन वॉल्स ऑफ केव्स इन विच दे लिव्ड। जिनमें वो रहते थे, जिन गुफाओं में वो रहते थे, उनकी दीवारों को वो पेंट करते थे। इनमें से ज़्यादातर पेंटिंग्स जो थी एनिमल या हंटिंग सीन्स की हैं, पशुओं की और शिकार करते हुए सीन्स की बनाई गई हैं, और एनिमल चेज स्पेशली बिग एनिमल्स जो थे वो इनमें लगाए जाते थे। और इनमें जो मटेरियल यूज़ होता था वो चारकोल, मिनरल्स, स्टोन एंड नेचुरल कलर्स फाउंड इन ट्रीज फॉर पेंटिंग्स। दे प्रोबेबली पेंटेड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। वो अपनी पेंटिंग्स को
पेंटिंग्स जो है अपनी फीलिंग्स शो करने के लिए पेंटिंग्स का यूज़ करते थे. एंड दे ऑल्सो इमेजिनेट दैट वट एवर दे वुड पेंट दैट माइट कम ट्रू. और वो ऐसा सोचते थे कि जो उन्होंने पेंट किया वो ट्रू हो जाएगा. These paintings are drawn with great accuracy and skill. मध्य प्रदेश, साउदर्न उत्तर प्रदेश जो है ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर इन पेंटिंग्स के हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, वर्क डिवीज़न अमंग द हंटर गैदरर्स. हंटर गैदरर्स के बीच काम का बंटवारा कैसे था. मैन वुमेन जो भी थे दोनों के काम बटे हुए थे, दोनों अपने अलग अलग काम करते थे. कुछ टास्क ऐसे थे जैसे प्लांट प्रोड्यूस करना वो वुमेन करती थी, जबकि स्टोन टूल्स परफॉर्म करना मैन करते थे. एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट डिफरेंट प्रैक्टिसेस वुड हैव एक्सरसाइज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट. अब बात करते हैं रिलीजियस बिलीफ. रिलीजियस बिलीफ में अगर बात की जाए तो उस टाइम के लोग जो थे सन की, मून की और स्टार्स की पूजा करते थे, बारिश की पूजा करते थे. कुछ एनिमल्स जैसे टाइगर और स्नेक की भी पूजा की जाती थी. एंड स्टॉर्म, थंडर, लाइटनिंग यानी बिजली वगैरह कड़कना, तूफान का आना, इनको भी इनसे वो डरते थे और भगवान का कोई प्रकोप मानते थे. एंड दे कंसिडर्ड दीज टू बी एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन एंगर. और वो इसे ये मानते थे कि अगर बिजली कड़क रही है तो भगवान हम पर गुस्सा हो गए हैं. सो दे बिगेन टू वर्शिप दीज फोर्सेस इन ऑर्डर टू प्लीज देम. उनको शांत करने के लिए वो लोग ऐसा करते थे. दे ऑल्सो वर्शिप एंसेस्टर. अपने पूर्वजों की भी वो पूजा करते थे और उन्हीं का ये जो कस्टम था उसी के बेस पर आज भी हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं. एंड द अर्ली पीपल स्टार्टेड टू बरी द डेड अलॉन्ग विद हर बिलोंगिंग्स. पुराने टाइम में लोगों का जब कोई उनका रिलेटिव एक्सपायर हो जाता था, जब उसको बरेड किया जाता था, दफनाया जाता था, तो उसके साथ उसकी कुछ फेवरेट थिंग्स होती थी जो कि उसके साथ दफनाई जाती थी. और आज भी हमारे समाज में ये कस्टम्स जो है फॉलो किए जाते हैं. एंड दे थॉट दैट, वो ऐसा सोचते थे कि जो चीज़ें हम दबा रहे हैं दूसरे संसार में जाकर ये चीज़ें उनकी हेल्प करेंगी. एंड द लास्ट इज़ द दे ऑल्सो बिलीव्ड इन सम मैजिकल पावर. वो कुछ मैजिकल पावर्स में भी बिलीव करते थे. अब बात करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट की. चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस उस टाइम आए. इसके बाद जब हमने डिस्कवरी ऑफ फायर किया और स्टोन एज में, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए. फर्स्ट है एनवायरमेंटल चेंजेस. एनवायरमेंटल चेंजेस में ये पीरियड जो था 12,000 साल पहले था. इसमें क्लाइमेट जो था चेंज हो गया, वार्म कंडीशंस हो गई. पहले हमारा क्लाइमेट जो है ठंडा हुआ करता था, धीरे धीरे हमारी एक्टिविटीज़ से वो गर्म होता चला गया. एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, ग्रासलैंड्स जो थे, बहुत सारे एरियाज़ में ग्रासलैंड डेवलप हुए. एंड इट टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन दोज एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास. इससे वो एनिमल्स बढ़ गए जो ग्रास पे सर्वाइव करते थे, लाइक डियर, एंटीलोप बारहसिंगा को बोला जाता है, गॉट, शिप, कैटल मवेशी, कोई भी 4 पैरों वाले पशु को कैटल कहा जाता है. नेक्स्ट आता है बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन. बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन. डोमेस्टिकेशन मतलब पशुपालन की शुरुआत करना. यानी जब हम कोई अपना वफादार पशु पालना शुरू करते हैं उसे डोमेस्टिकेशन कहा जाता है. इस प्रोसेस में हंटिंग जो थी वो तो चल ही रही थी. दे लर्नड अबाउट देयर फूड हैबिट्स. वो लोग अपनी फूड हैबिट्स के बारे में जान चुके थे. ब्रीडिंग सीजन्स, यानी कोई भी पशु किस टाइम बच्चे पैदा करता है उस ब्रीडिंग सीजन्स का भी वो पूरी नॉलेज हो गई थी उन लोगों को. धीरे धीरे लोगों ने जो है हर्डिंग और रियरिंग एनिमल्स को भी स्टार्ट किया. हर्डिंग पशुपालन, रियरिंग उनको चराना या पालना, यही आता है. एंड फिशिंग भी उनका एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन बन गई थी. आइडियाज़ अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स. एनवायरमेंटल चेंजेस हो चुके थे. हमारा एनवायरनमेंट वार्म हो चुका था, ग्रास हो चुकी थी, एनिमल्स भी जो ग्रास पे डिपेंड है वो बढ़ते जा रहे थे.
सो पीपल प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स, जो पीपल अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने वीट, बार्ले एंड राइस को जो है उगाना शुरू किया और इन ग्रेन्स को इकट्ठा किया और फिर बाद में उनको बोया और बोने से उन्होंने जाना कि ये क्रॉप प्रोडक्शन हो सकती है और ये खाने में यूज़ हो सकती है। इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे क्रॉप प्रोडक्शन करना सीख लिया, जिससे वो एक सिस्टमेटिक वे जान चुके थे। एडवांस स्टोन टूल, एडवांस स्टोन टूल्स यानी पहले सिर्फ वो 2 ही टेक्निक्स का यूज़ करते थे, स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लैकिंग। अब उन्होंने एडवांस स्टोन टूल का यूज़ करना शुरू किया, जिसे कहा जाता था माइक्रोलिथिस। माइक्रोलिथिस का मतलब होता, माइक्रो मतलब छोटा, लिथिस मतलब पत्थर। अब उन्होंने छोटे पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिया था और जिन पर उन्होंने बोन्स या वुड के हैंडल लगाना शुरू किया। सो ओल्ड वेराइटीज़ ऑफ टूल्स वर ऑल्सो यूज्ड बाय द माइक्रोलिथिक मैन। इस टाइम पुरानी वेराइटी भी यूज़ की जा रही थी, साइड बाय साइड नई भी की जा रही थी। अब बात करते हैं नियोलिथिक स्टोन एज। नियोलिथिक पीरियड के बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर में हमने पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक को पढ़ा। पैलियोलिथिक मैक्सिमम 99% हिस्ट्री जो है उसी से रिलेट करती है एंड मेसोलिथिक के बारे में दीज आर द चेंजेस अबाउट द मेसोलिथिक पीरियड। ये चेंजेस जो है मेसोलिथिक पीरियड में हुए, जो कि बहुत बड़े चेंजेस थे, जिससे अर्लीस्ट पीपल ने अपने रहन सहन में, अपने खान पान में काफ़ी सारा सुधार किया। दैट्स अबाउट दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।